गाइज अगर आपको याद हो तो जब जुलाई 2024 में वजीरेक्स पे हैकिंग हुआ था, तब क्या था कि वजीरेक्स वाले बोल रहे थे कि जो भी अमाउंट बचा है वो मिल जाएगा और जो अमाउंट हैक हो गया है वो जब एक्सचेंजेज स्टार्ट होगा उनका या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टार्ट होगा, उसमें जो पार्टनरशिप होगी या फी वगैरह कटेंगे, उससे हम लोग को पेमेंट करेंगे, मतलब अपने पैसे को रिटर्न करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो पैसे बचे हुए थे उसमें भी उसको लोभ होने लगा, तो कभी 85% देंगे, कभी इतना परसेंट देंगे, बहुत सारी चीजें उसमें भी किया। तो अब फाइनली लोग जो है इरिटेट होके, अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हम लोग बोलते थे तो इंडिया के लोग ही इसको यूज करते थे, तो यहाँ पर कोर्ट में केस वगैरह होने लगी। तो अब जो है जब बहुत सारे लोग यहाँ पर केस फाइल करते हैं तो एक्सचेंजेज इतना इजिली स्टार्ट नहीं हो पाता है। और वजीरेक्स वाले ये समझ चुके थे कि अगर इंडिया में वो केस लड़ने आते हैं तो यहाँ पर लंबा चिट्ठा उनका ओपन होके आएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं देखती है कि आपके पास हैक हो गया और कितना अमाउंट बचा उसमें यूजर्स को दे दो। वो पूरा हिस्ट्री देखती है इनिशियल से कि कितना अभी तक आप कमाए हो, जो कमाए हो वो भी तो यूजर से कमाए हो, तो उस पैसे में से भी लोगों को रिटर्न दिया जाए। इसलिए वो चालाकी का काम किया, सिंगापुर कोर्ट के अंदर यहाँ पर केस को फाइल किया, जिससे वो महफूज भी रह सके और चीजें को डिले करते रहे और जो पैसे हम लोग के वहां पर हैं उससे वो बेनिफिट इस बुल्डन में बनाते रहे। तो चीजें देखिए, हर जगह पैसे से काम नहीं होती है। तो सिंगापुर कोर्ट के अंदर जब ये सारी चीजें चलने लगी, बहुत बार यहाँ पर एफिडेविट फाइल हुआ, मॉनिटरियम का डेट भी दिया गया, लेकिन जो वजीरेक्स का हैबिट है हमेशा झोल करने का, वही वहां भी कर रहे थे। तो हुआ क्या, पहले एक सोशल मीडिया पर वोटिंग डाले थे जिसमें बहुत सारे लोग ने वोट किया था कि भाई पैसा दे दो मेरा। तब इनको लगा कि पैसा दे ही देंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से। तब क्या सोचा ये लोग कि नहीं, ऑफिशियली यहाँ पर वोटिंग कराया जाए। उसमें भी यहाँ पे झोल किया था क्योंकि एफिडेविट तो ऑलरेडी फाइल हो गया था, लेकिन जब वोटिंग का चीजें आया था तो लोग वोट नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग को पूरा पैसा चाहिए था। तो फिर वहां पर ये क्या किया कि जबरदस्ती का हम लोग को मेल भेजते थे, कॉल करते थे कि वोटिंग करो यस में, ताकि स्कीम अप्रूव हो जाए, उनका एक्सचेंज स्टार्ट हो जाए, हम लोग का पैसा जैसे तैसे अटका रहे, जो भी मिलना है मिलते रहे। लेकिन ये चीजें का भी जो है आइडिया सिंगापुर कोर्ट को लग गया था, जिसके बाद बोला था कि नहीं, ऑफिशियली चीजें होगा। उन्होंने थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म भी असाइन किया था कि जो कि यहाँ पर वोटिंग वगैरह को रीचेक करेगा। तो अब क्या है कि पहले जो जबरदस्ती का वोटिंग करवा रहे थे, या ये क्या कर रहे थे, एक चीज और आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मतलब न्यू अकाउंट खुलवा के वजीरेक्स में उससे वोटिंग करवा दे रहे थे। ये सारी चीजें जब सिंगापुर कोर्ट को पता चला तो बोला कि नहीं, प्रॉपर ढंग से यहाँ पर चीजें करना पड़ेगा। सारी चीज कंप्लीट होने के बाद, वोटिंग वगैरह होने के बाद, ज्यादातर यहाँ पर वोटिंग जो यस में आया कि जो पैसे बचे हो दे दो। लेकिन उसके बाद जो फाइनल यहाँ पर डिस्कशन रखा गया था सिंगापुर कोर्ट के द्वारा, 13 और 14 मई को सारा क्लियरिटी आ जाएगा और वजीरेक्स हम लोग का पैसा रिटर्न कर देगा। लेकिन वहां पर भी फिर से वजीरेक्स अपने वो आदत से बाज आता ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना एक्सचेंज रिस्टार्ट करने से मतलब है। फिर से वहां पर कुछ गड़बड़ सरबड़ मचाया, जिसके कारण से 13-14 मई को भी चीजें क्लियर नहीं हो पाया, जो कि आपको भी पता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट डेट रखा गया था 23 मई को कि सारी चीज क्लियरिटी होगी, वहां पर उसको एफिडेविट जो है नेक्स्ट वाला जो 8th एफिडेविट है निश्चल शेट्टी के द्वारा, वो फाइल किया जाएगा, जिसको कि एडिशनल एफिडेविट नाम दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से चीजें चल रही थी लेकिन उसमें गलत कर रहे थे, इसलिए एडिशनल एफिडेविट का नाम देते हुए इसको बोला था कि 23 को तुम यहाँ पर दो। तब वो चीजें हुई, तो उसी पर क्या अपडेट है, अब कब तक हमारे पैसे मिल पाएंगे, या फिर कितना परसेंटेज, क्योंकि हमेशा इन लोगों का चीजें चेंज होता रहता है, कितना परसेंटेज हम लोग के पैसे मिलेंगे और एक्सचेंजेस कब तक रीस्टार्ट होगा। और इसी के साथ एक और नया ड्रामा यहाँ पर वजीरेक्स स्टार्ट कर दिया है कि री केवाईसी करना पड़ेगा। तो बहुत लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि री केवाईसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हैं तो क्या बेनिफिट है, नहीं करते हैं तो क्या बेनिफिट है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीज वीडियो में क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि वजीरेक्स फाइल्स एडिशनल एफिडेविट आस्क्ड बाय सिंगापुर कोर्ट, जो कि 23 तारीख को हुआ है, और यहाँ पर जो 13 को हुआ, जो कि ऑलरेडी अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं। इतना जो है पूरा आर्टिकल पढ़ें और आपका टाइम वेस्ट करें, उससे बढ़िया है कि हम शॉर्टकट में आपके साथ डिस्कस कर दिए ये वाला। अगर ये आर्टिकल का लिंक चाहिए आपको तो श्योर की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी अभी डाल रहे हैं तो चैनल ब्लॉक हो जा रहा है, इसलिए लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लो, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब क्या है कि 13 को जो भी चीजें हुआ था उसको अप्रूव नहीं किया कोर्ट, फिर बोला नया डॉक्यूमेंटेशन तुम 23 को लेके आओ। उसमें अब क्या हुआ उसको समझिए केयरफुल्ली कि अब कितने दिन डिले हो सकता है, कब अपना फंड विड्रॉ यहाँ से हो सकता है। इस पे यहाँ पर बोला गया कि द लेटेस्ट डेवलपमेंट, द कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द एग्जिस्टिंग मोरेटोरियम ऑन क्लेम्स एंड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट वजीरेक्स अंटिल 6 जून। तो अब क्या है कि एफिडेविट तो फाइल हो गया है, और एफिडेविट के बारे में बात कर ले यहाँ पर,
तो 2 तरीके से यहाँ पे फाइल हुआ। एक तो निश्चल शेट्टी किए हैं और जो एक जो है यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि हमेशा झोल करते हैं ना ये लोग, तो सिंगापुर कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि कोई एक जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा अप्रूव करवा के यहाँ पर जो, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर बेल्लूर करके नेम है इनका, और रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया के, उनके द्वारा ये सारी चीजें रीप्रूव करवाया गया, क्योंकि ये अपने तरीके से सारा चीज करते हैं तो फिर से इसको अप्रूव कराया गया और यहाँ पर नोटरी वगैरह का साइन भी लग चुका है। तो सारा चीजें जो है इस बार सारे तरीके से जो है चीजें को चेक किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जो कि रिटायर्ड जज है, उसके बाद सबमिट करवाया गया। तो यहाँ पर आपके मेल पे भी आया होगा, होप सो, अगर आप चेक करते होंगे। तो ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि डिटेल में चीजें आपको समझ में आ सके। यहाँ पर 2 केसेस जो चल रहा था, एक तो इस डिस्कशन को लेकर जो कि सम 940 है, और एक जो 2024 से ही केसेस चला आ रहा है OA 1284, जिसमें कि मोरेटोरियम वगैरह हो गया, आपको एफिडेविट के बारे में डिस्कशन होता है, उस पर अपडेट आया है कि यहाँ पर ऑलरेडी 7 टाइम जो है 7 बार निश्चल शेट्टी जमा कर चुके हैं एफिडेविट, जिसमें कि हमेशा उल्टा सीधा ही किए हैं। तो ये 8वां है जो कि यहाँ पर जस्टिस BN श्री कृष्णा के द्वारा अप्रूव करके डाला गया है। अब इस चीजें को अभी 6 जून तक पूरे कोर्ट जो है यहाँ पर उसका वेरीफाई करेगा। उसके बाद मोरेटोरियम की लीगल तरीके से कैसे प्रोसीड किया जाए, क्या अब ये सारी चीजें जो वजीरेक्स के द्वारा सबमिट किया गया सारी चीजें सही है, इसको मतलब अप्रूव किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही कोर्ट से अप्रूवल होगा तो हम लोगों का पैसे जो है 10 बिजनेस डे में मिल जाएगा, जो कि पहले से ही हम लोग को पता है। अब मेन क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि कितना परसेंटेज मिलेगा, तो वो अभी भी उतना ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 85% ऑफ देयर फंड बेस्ड ऑन देयर बैलेंस एट द टाइम ऑफ हैक। जिस दिन हम लोग का हैक हुआ था उस समय जो आपके पोर्टफोलियो में पैसे थे उसके 85% ही हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बात बोले तो अभी जो नेक्स्ट हियरिंग, क्योंकि जब सारी चीजें क्लियर होगी फिर हियरिंग होगा कि हाँ पैसा देना है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि द हियरिंग वाज ए क्रूशियल मोमेंट in WazirX attempt to restart its platform and being repaying users who were affected by the 2000 crore hack। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तो 6 जून जो होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। तो उस दिन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लीजिएगा, सो डेट कि जैसे ही अपडेट आए तो आपको पता चल सके एग्जैक्ट डेट। पर अभी तो मुझे लग रहा है कि जून में भी यहाँ पर विड्रॉल होने का नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डेट को ये खींचे जा रहे हैं हमेशा। अब यहाँ पर नया सेगमेंट जो WazirX के अंदर आ गया है री KYC करने का, उस पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको आपको क्लियर करते हैं, सो डेट कि जिनको प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन हो जाए, और जिनको हो रहा है या आगे आने वाले दिनों में होगा उसका भी क्लियर हो जाए। तो री KYC करना जरूरी है या नहीं, अगर अकॉर्डिंग टू मी बात करें तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में WazirX क्या बोल देगा नहीं बोल देगा आपके पैसे नहीं देने के लिए, वो किसी को नहीं पता है। बोलेगा री KYC नहीं किया, इसका पूरा डेटा मेरे पास नहीं था, ये स्कैमर है या जेन्युइन यूजर है हमको नहीं पता, नहीं देंगे। इसलिए री KYC आप कर ही लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात और भी यहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों का KYC नहीं हो रहा है, किसी का नंबर नहीं ले रहा है, किसी का आधार कार्ड नंबर नहीं ले रहा है। क्या इसके पीछे का रीजन है? तो छोटा सा है कि यहाँ पर हर एक्सचेंज जो है डेटा उस तरीके से यूज कर रहा है कि उनको सेपरेट सारी चीजें नहीं लेना पड़े कि एक बार आधार कार्ड ले रहा है, एक बार आपका फोन नंबर ले रहा है, एक बार पैन कार्ड ले रहा है। तो यहाँ पर जो है लिंक कर लीजिए अपना फोन नंबर और आधार कार्ड। मैक्सिमम लोगों का होगा ही, नहीं है तो करवा लीजिए, अभी अच्छा खासा टाइम है। 30 जून 2025 जो है यहाँ पे लास्ट डेट है, तो अभी मई ही चल रहा है, इतना दिन में आप प्रोसेस कर सकते हो। अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत टाइम है आराम से कर लेना, नहीं भाई, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सके किसी का तुरंत री KYC हो जाए, किसी का नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, ये इंटरलिंक नहीं होगा, तो ये प्रोसेस को अभी ही डाल दीजिए। और ये कोई यूट्यूबर या आप खुद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको कस्टमर केयर सपोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको लिंक करिए। अदरवाइज कोई और भी मतलब कई बार होता है कि पहले से आपका लिंक है लेकिन आप नंबर चेंज कर लिए, अब वो नहीं लिंक हो रहा, तो ये सारे कस्टमर सपोर्ट होगा, टाइम ही लगेगा, तो ये कर लीजिए। अब बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रहा है कि हो नहीं पा रहा है, 2 तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करूं? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके। तो जैसे ही आप अपना WazirX एक्सचेंज को ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि अपडेट नाउ और स्किप फॉर नाउ। तो दोनों में से कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे कि बहुत लोग सोचे कि दोनों में से कुछ भी कर दो बाद में कर लेना, नहीं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अपडेट नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि KYC कंप्लीट करने आपको बोल रहा है। ऑलरेडी हम लोग का KYC है, इसलिए री KYC बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें ये पॉपअप आ रहा है वो तो कर ही लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप सारा डेटा चेक कर लीजिएगा, करेक्ट है तो उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। अगर वो डेटा मैच नहीं हो रहा है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो उसको इनकरेक्ट करके प्रोसीड करिएगा, सारा चीज फिल करने आ जाएगा।
और ये पॉपअप नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा है क्योंकि कई बार आए, वो इग्नोर किए तब नहीं आ रहा है, तो वो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम में फँस रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि डायरेक्ट आप जो है अपना सेटिंग में आपका आइकन बना होगा, कुछ आदमी सा प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाएँगे तो कंप्लीट योर केवाईसी का इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन आता रहेगा, तो उसपे सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 2-3 चीज़ें पूछा जाएगा कि सेल्फी वेरीफाई करिए। सेल्फी वेरिफिकेशन इसलिए बोला जा रहा है कि कई लोग जो है वजीरेक्स में ऐसे अकाउंट बने हुए हैं कि जो कि अब दुनिया में है ही नहीं, वो डेट कर गए, उसके नाम पर स्कैम हो रहा है, पैसा विथड्रॉल ये वो हो रहा है, इसलिए वो सेल्फी अप्रूवल बोल रहे हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ आप ही हो। उसके बाद बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन वगैरह, स्टूडेंट हैं, जॉब है, जो भी है वो भर देंगे, सिंपल सा है। सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 3-4 ऑप्शन रहता है कि आधार कार्ड देना है या फिर पासपोर्ट देना है, जो सिंपल सारे एक्सचेंज में करते हैं वही है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद ये सारी चीज़ें जैसे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आया, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यही पूछेगा। आप आधार कार्ड का पहले आगे का फ़ोटो, फ्रंट का फ़ोटो दीजिएगा, फिर बैक का फ़ोटो दीजिएगा। जैसे केवाईसी करते हैं, देखिए खत्म भी हो गया। तो इसी तरीके से आपको ईज़िली कर लेना है और वेरिफिकेशन कंप्लीट करके ही रखना है, अगर विथड्रॉल चाहिए तो, नहीं तो कब बदल जाएगा कोई पता नहीं है। अगर इसके बाद भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके लिए वहाँ पर है कि आपको हेल्प हम कर सकें। लेकिन इसी के साथ अभी देखिए प्रॉफिट करना, नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन एक्सचेंजेस बेस्ड कौन-सा चूज़ करें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग जो है इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करना चाहते हैं तो कॉइनडिस्क को यूज़ करिए। अभी सिक्योरिटी के मामले में वो सबसे हाई पे है जो इंडियन एक्सचेंज है। अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बिटगेट पे करिए। बिटगेट में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि और एक्सचेंजेज में नहीं है, जैसे कॉपी ट्रेडिंग वगैरह आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी वहाँ पर ट्रेड को कॉपी करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं और वहाँ पे मेरा भी कॉपी ट्रेडिंग चलता है तो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और बिटगेट और कॉइनडिस्क में अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको लाइफ टाइम 20% जो है फ्री डिस्काउंट भी मिलेगा। जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो करिए, 20% मिलेगा, अदरवाइज कहीं और से भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल यूजर को फी लगता है वही आपको भी लगेगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, अगर वजीरेक्स से रिलेटेड है तो यहाँ पर केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी जो अपडेट आएगा वो हमेशा देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।